Asserting that the government has failed to resolve the UPSC CSAT issue, leader of the opposition in the Rajya Sabha, Ghulam Nabi Azad, today said that the NDA government is trying to divide the country on the basis of languages. While speaking in the Rajya Sabha, the senior Congress leader said that instead of finding a solution, the government has further compounded the entire matter. He said that apart from Hindi and English, other Indian languages should also be included in civil services examinations. मेरा अनुरोध माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से होगा कि जबान के नाम पर देश को न बांटे। जबान सबसे ज्यादा होती है, जो लैंग्वेज होती है उसके नाम पर अगर देश बढ़ गया तो वो सबसे बड़ी खतरनाक चीज होगी। दुर्भाग्य से आज वैसा ही हो रहा, और सरकार ने पहले 1 हफ्ता कहा, फिर 15 दिन कहा, फिर माननीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने यहां स्टेटमेंट दिया। वो कोई अंग्रेजी और हिंदी का विवाद नहीं था, खामखा में हिंदी और अंग्रेजी का विवाद खड़ा हुआ। लोग अंग्रेजी भी चाहते हैं और उसके साथ साथ जितनी नेशनल लैंग्वेजेस हैं हमारे 8 शेड्यूल की, उनमें भी चाहते हैं। He said that the government should come to a decision on this issue before the budget session comes to an end. In the wake of protests by civil services aspirants, the government had declared that the CSAT would stay, but marks of questions relating to English in paper 2 of the preliminary examinations will not be included for accreditation and merit. और मैं चाहता हूं कि जब तक सदन चल रहा है तभी तक इसका निर्णय हो जाएगा, और अगर निर्णय यहां होगा तो वो फील्ड में नहीं जाएगा, और अगर हम यहां निर्णय नहीं कर पाएंगे तो 14 के बाद फिर ये लड़ाई अगर जनता के बीच में जाएगी तो वो देश के हित में नहीं है। शायद अगर ये सरकार सोचती है कि पार्लियामेंट से निपट जाएंगे तो बच जाएंगे जवाब देने से, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वो जो फील्ड में आम जनता में लड़ाई जाती है, स्ट्रीट्स में लड़ाई जाती है, तो उसको वापस रिट्रीव करना किसी सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होगा। Powered by NNIS.